तो श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या, सर्वप्रथम ये जानेंगे। श्रीमद् विद्या भागवतावली, कहने का तात्पर्य श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? ये विद्याओं का भंडार है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? ये विद्याओं का भंडार है और इसके पारायण से लौकिक और पारलौकिक दोनों सिद्धियां बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाती हैं। अब विद्याओं का भंडार का मतलब क्या है महाराज? कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विद्याओं का ये भंडार है। यदि आप सोच रहे हो मेरे बच्चे का सब्जेक्ट है आईएएस में बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो कहने का तात्पर्य यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन उसे करा दिए तो उसके उस आईएएस वाले सब्जेक्ट में बड़ी सरलता हो जाएगी। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण को अगर सही से अध्ययन किया जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए जाए। तो कहने का तात्पर्य ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसको हर बच्चे को, अगर माता चाहती है कि मेरा बालक अच्छा हो जाए पढ़ने में, संस्कार में, तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाना और इस कथा को पढ़ने के लिए भी बोलना। क्योंकि हर माता चाहती है, हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा हो जाए। तो अच्छा होगा कैसे? केवल भौतिक विद्याओं को प्राप्त करके बालक केवल और केवल पैसे छापने की मशीन हो सकता है, लेकिन महाराज संस्कारवान हो करके धन का अर्जन नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य श्रीमद् भागवत महापुराण विद्याओं का भंडार है। हर वैष्णव को, हर सनातन प्रेमी को श्रीमद् भागवत महापुराण पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए और पूर्ण रूप से महाराज उसकी पूजा करनी चाहिए। और तो और महाराज लौकिक और पारलौकिक दोनों, यानी लौकिक जगत में हम अभी निवास करते हैं और पारलौकिक जगत में जाने की तैयारी करते हैं। तो यानी लौकिक और पारलौकिक दोनों सिद्धियों को बड़ी सहजता से प्राप्त करवाने का यह सुगम साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की। यस्मिन् परम हष्यमीक मंगलम परगीयते। यस्मिन् परम हष्यमीक मंगलम ज्ञानम परगीयते। कहने का तात्पर्य जो कथा आप श्रवण कर रहे हो, इस कथा को श्रवण करने मात्र से इस जीव का कल्याण हो जाता है। कल्याण का तात्पर्य क्या है? कल्याण का तात्पर्य हम लोगों की दृष्टि में जो है केवल और केवल एक ही है कि हमारा काम बन जाए, वही हमारा कल्याण है। कहने का तात्पर्य महाराज हमारा काम सिद्ध हो जाए वही कल्याण है। लेकिन कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण क्या कहती है कि हमारे काम के बनने को हमारा कल्याण नहीं कहा जाता। तो किसे कहा जाता है महाराज? कल्याण का वास्तविक स्वरूप थोड़ा हम आप जान लेते हैं। कल्याण किसे कहते हैं? क्या जो हमारी दृष्टि में है वो कल्याण है, या फिर कल्याण का जो दूसरा अर्थ है वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो कल्याण किसे कहते हैं? कहने का तात्पर्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से हमारा कल्याण हो जाता है। लेकिन कल्याण कहते किसे हैं, इस बात को हमें जान लेना चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की। पुनरपि जनमं पुनरपि मरणं, ओ पुनरपि जननं पुनरपि मरणं। पुनरपि जनमं पुनरपि मरणं। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं। पुनरपि जननी जठरे
जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणम्। कहने का तात्पर्य पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यानी जो कल्याण है वो है क्या कि जो बार बार आवागमन है माता की गर्भ का, उससे मुक्त हो जाना, उससे मुक्ति पा जाना ही कल्याण कहा गया है। यानी हमारे काम को सिद्ध हो जाना या हमारा काम बन जाना, उसे हमारा कल्याण नहीं कहा जाता। हमारा कल्याण कब होगा इस जीव का, जब माता के गर्भ से आवागमन जो बार बार है उससे हमें मुक्ति मिल जाए। तो मुक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर वो सामर्थ्य है कि यदि कोई सही से श्रवण चिंतन और मनन और उसके बाद यदि महाराज अपने जीवन में अनुसरण करता है तो निश्चित तौर पे आगे आप कथा में सुनोगे किस प्रकार से गोकर्ण जी जब कथा सुनाते हैं तो उसमें उनके भाई धुंधकारी का आवागमन से मुक्ति मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य इस कथा में ऐसी सामर्थ्यता है, यदि सही तरीके से श्रवण, केवल श्रवण से काम चलने वाला नहीं है। श्रवण के बाद जो आपको यहाँ सुनाया जा रहा है, श्रवण के बाद चिंतन करना है, चिंतन के बाद मनन करना है और मनन के बाद अपने जीवन में अनुसरण करना है। कहने का तात्पर्य सुन तो लेते हैं कथा को हम, लेकिन चिंतन करने का समय नहीं है। क्यों सही नहीं? क्योंकि महाराज गारहस्थ जीवन गृह कार्य नाना जंजाला, बड़े प्रेम से हम आप इस बात को कहते हैं, लेकिन महाराज फोन पे 2-2 घंटे 1-1 घंटे बात चलती रहती है, तब गृह कार्य में कोई जंजाल नहीं होता है। थोड़ी खरी खोटी में बोल देता हूँ, मेरा स्वभाव है, कष्ट जरूर होगा लेकिन आपको याद आ जाएगा। यानी कथा सुनने के बाद चिंतन करने का समय महाराज जी नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे को भी अभी भोजन देना है, पतिदेव को भी देना है, बहुत सारे काम है। लेकिन 1 घंटे बात जो होती है महाराज, उसी बात को 10 मिनट कर लो महाराज, 50 मिनट चिंतन कर लो तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसमें मन लगने वाला नहीं है जब तक कि यहाँ की महाराज वहाँ की सबकी हालचाल हम अच्छे से नहीं जान लेंगे। पेट का पानी तभी पचेगा जब महाराज जहाँ तक हमारा संबंध है सभी जगह की हालचाल हमें मिल जाएगा। लेकिन उससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला महाराज, उससे तो केवल और केवल हमारा लौकिक जगत में थोड़ी सी बस स्थिति मजबूत हो जाए। तो कहने का तात्पर्य केवल श्रवण करने से यदि महाराज कल्याण हो जाए तो जितने लोग बैठे हैं उतने सब का आवागमन से मुक्ति हो जाए। तो 4 चीजें विशेष रूप से ध्यान देनी है। श्रवण, प्रथम है श्रवण, दूसरा चिंतन, तीसरा मनन और चौथा अपने जीवन में अनुसरण। यानी राम जी ने क्या किया इसको सुन लेना अच्छी बात है। राम जी ने कैसे किया वो भी ठीक है, राम जी ने क्यों किया वो भी ठीक है, लेकिन राम जी ने जो किया वो हमें भी करना चाहिए, हम भी करें। जब ये चारों बातें हम कर लेते हैं तब जाके महाराज हमारा आवागमन से मुक्ति मिल पाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, राधा रमण लाल